इमरान खान की हिदायत पर जो किरदार अदा किया वो एक तारीखी किरदार है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वर्करों ने सोशल मीडिया पर जो जंग लड़ी और जिस तरह इंडिया के लोगों के झूठ के पोल खोले, वो एक तारीख का अपना हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस यकजहती को बरकरार रखा जाता, हालांकि उस वक्त जब ये मौका आया तो हमारे साथ 2 सालों में बहुत कुछ हो चुका था। हर शख्स की एक अपनी कहानी है और उससे 2 रोज पहले ही अडयाला जेल के बाहर हमारे MNAs को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हमारे चीफ व्हिप अहमद डोगर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन हम लोगों ने यह सोचते हुए कि पाकिस्तान सबसे पहले है और पाकिस्तान की जो बका है हम सब की बका है, और हमने पूरी दुनिया को ये बताना है कि इस मौके पर पाकिस्तान की कौम यकजा है। तो हम सब ने इमरान खान की हिदायत पर यकजहती का मुजाहरा किया और में ताकि बहुत मजबूती आती। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है, क्योंकि मोदी अपने जख्म चाट रहा है और उससे हम कुछ भी गलत तवक्को रख सकते हैं। तो इससे पहले कि और मौका आए, मैं हुकूमत से यह मुतालबा करता हूं कि वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लीडर इमरान खान को रहा करे, उनके साथियों को रहा करें, ताकि इस मुल्क में यकजहती की फिजा हो, इस मुल्क में पता चले पूरी दुनिया को कि पूरी कौम इकट्ठी खड़ी हुई है। लेकिन किसी की कान पर जूं नहीं रेंगती। तो मैं समझता हूं कि ऐसे माहौल में इन्वेस्टमेंट का आना एक दीवाने का ख्वाब है। तो जनाबे वाली, बजट में इन्होंने शुरू दिन से ये रट लगाई हुई थी, जब से ये PDM 1 आई, फिर PDM 2, 3 कि जी मुल्क तो डिफॉल्ट हो रहा था इमरान खान के दौर में, हमने इसको बचाया है। हालांकि सूरत हाल अब जो फिगर सामने रोज आते हैं, या जो महंगाई का हालात हैं, या जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, या जो एक्सपोर्ट जिस तरह कम हुई है, जिस तरह मुल्क में GDP इमरान खान के दौर में 6 पॉइंट से ज़्यादा था, अब 2.5 के करीब है। ज़राअत 4.40 से तरक्की कर रही थी, अब 0.56 है। 75 साल की तारीख में ज़राअत पहली दफ़ा 1 से नीचे गई है। ये शर्म की बात है, ज़राई मुल्क है हमारा। और सनत जो 7.2 थी अब 4.7 है। तो जनाब इसी तरह अगर कीमतें देख लें, पेट्रोल की कीमत हमारे दौर में 150 के करीब थी, अभी 250 के करीब है। डीजल भी इस तरह 100 रुपये हमारे दौर में कम था। यूरिया जो कि जिम्मेदारों की जरूरत है 2200 रुपये थी, अब 4400 है। DAP जो 8000 थी अब 13,000 है। सीमेंट 700 रुपये था अब 1400 है। और बिजली जो 15-16 रुपये थी अब 40 रुपये से ज्यादा है। तो जनाब ये कहते हैं कि महंगाई में कमी आ रही है, महंगाई में कमी नहीं आ रही, बल्कि लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है। 58% लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है। लोग अब खरीदारी की सकत ही नहीं रखते। आपने ऐसा कमाल किया है, मसलत की गई है। वो कहती है कि किसान तो माफिया हैं, किसान तो माफिया हैं, किसानों ने इस मुल्क को लूटा है। वो किसान जो दिन रात खून पसीने की कमाई करके, दिन रात लगाकर मेहनत करके अजनास पैदा करता है, पैदावार पैदा करता है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के चारों सूबों के लिए, उसको माफिया करार दिया जाता है। और उसकी गंदम जो 4000 रुपये पर मन थी 2000 रुपये बिक रही है, जबकि मैंने आपको रेट बताए हैं कि यूरिया, DAP या डीजल और दीगर चीज़ों के रेट डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। इसी तरह मकई जो 3000 रुपये थी आज 2000 रुपये में बिक रही है। और अजनास की कीमतें नहीं मिल रही, इनपुट की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, आउटपुट की कीमतें बहुत कम हो गई हैं। तो किसानों के लिए जिम्मेदारा फिजिबल नहीं रहा। तो अगले साल गंदम लोगों ने काश्त नहीं करनी, लेकिन इनकी ख्वाहिश भी यही है कि गंदम काश्त ना हो, ये गंदम बाहर से इंपोर्ट करें और करोड़ों अरबों के किक बैग्स जो खाएं। ये इनका प्रोग्राम का हिस्सा है। जानबूझ के इन्होंने मजबूर कर रहे हैं जिम्मेदार को कि वो गंदम काश्त ना करे, ताकि गंदम इंपोर्ट की जाए। और फिर इसको जिस तरह पिछली निगरान हुकूमत ने यूक्रेन से वो कीड़ा ज़्यादा गंदम मंगवाई थी, इसी तरह ये भी गंदम इंपोर्ट करें और उसमें किक बैग्स खाएं। तो जनाबे वाला, मुझे ये बात, एक हैरानी की बात इसमें और है कि चीनी की कीमत कम नहीं हुई, क्योंकि चीनी की फैक्ट्रियां सारी अपनी हैं, हमारी गवर्नमेंट के हैं, और गवर्नमेंट के जो मेन स्टेक होल्डर हैं सब उनकी चीनी की फैक्ट्री हैं, इसलिए चीनी की कीमत नहीं कम हो रही। बाकी जनाब सबकी कीमतें कम हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूं कि सबके बावजूद पीपल्स पार्टी बड़ी तनकीद कर रही है
बजट पर एमकेएम पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रही है, लेकिन ये सब दिखावे की चीजें हैं। ये इसी तनख्वाह पे इंशाल्लाह काम करते रहेंगे, इन तिलों में तेल नहीं है। क्योंकि मैं इसकी एक मिसाल देना चाहता हूं, पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा किया, सुप्रीम कोर्ट में गए और जुल्फकार अली भट्टो के मुकदमा का रिकॉर्ड दुरुस्त करवाया कि वाकई उनके साथ ज्यादती हुई थी। सादक खुद वजीर जो है, जिसके बाप दादा ने कहा था कि वो मैं कलम संभाल कर रखूंगा जिससे भट्टो के फांसी के लिए साइन हुए थे, वो कलम उसके पास है और वो आपका वजीर है और आप उसके साथ बड़ी खुशी से काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये सब दिखावे की बातें हैं। आपने माशाल्लाह इसकी कीमत भरपूर ली है। मेरे एक भाई अभी बात कर रहे थे, हम अल्लाह वास्ते नहीं हजूर, आपने मुल्क की सदारत ली है, आपने 2 गवर्नर लिए, आपने चेयरमैन सेनेट ली है, आपने सिंध की हुकूमत ली है, आपने चेयरमैन सेनेट, और आप इसीलिए आपने भट्टो की कुर्बानी को भी नजरअंदाज किया है, और क्योंकि बहुत बड़ी कुर्बानी थी वो। तो जनाब वाला, मैं ये समझता हूँ कि एमक्यूएम हो या पीपल्स पार्टी हो, इन्होंने जो हुक्म आना है उस पर अमल करना है इंशाल्लाह। तो इसके साथ साथ मैं चीचावतनी में इमरान खान के दौर में लाइफ स्टॉक यूनिवर्सिटी के क्याम के लिए मंजूरी हुई, क्योंकि चीचावतनी की नीली रावी की भैंस जिसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है और साहिवाल नस्ल की गाय और लाइफ स्टॉक में बहुत रिच है, वहां पर लाइफ स्टॉक यूनिवर्सिटी मंजूर हुई, जिसके लिए 100 एकड़ जगह उसके लिए मकसूद हो चुकी है और 35 करोड़ रुपए पहली फेज में उसके लिए रखे गए थे। लेकिन रजीम चेंज में जहां पूरे पाकिस्तान को नुकसान हुआ, वहां चीचावतनी के लोगों को भी नुकसान हुआ कि वो मनसूबा ड्रॉप किया गया। तो मेरी ये गुजारिश है कि उस मनसूबे को दोबारा टेकअप किया जाए। 100 एकड़ जगह अभी तक वहां पर मौजूद है। इसी तरह लाहौर से एक मोटरवे नई निकाली जा रही है, बरास्ता कसूर, पाकपतन, दीपालपुर, और उसने साहिवाल से चीचावतनी और कसोवाल जाना है। लेकिन अब पता चल रहा है कि वजीर आजम ने ये हुक्म दिया है मोटर NHA को कि इसका रोड तब्दील किया जाए और इसको चीचावतनी की बजाय दूसरी तरफ, क्योंकि चीचावतनी, हड़प्पा और कसोवाल के लोगों ने PTI को जिताया है, तो इसलिए दूसरी तरफ किया जाए। हमें दूसरी तरफ जाने का कोई मसला नहीं है, उनको भी उनका हक दे, लेकिन हमारा हक छीन करना दिया जाए और इस मनसूबे में बिल्कुल तब्दीली ना की जाए और मोटरवे को जहां से गुजर रही है वहीं से गुजारा जाए, ताकि लोगों का जो हक है, वरना हम एहतजाज का हक रखते हैं और हम इस सिलसिले में भरपूर एहतजाज करेंगे। तो जनाबे वाला, मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क में अगर हमने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, सियासी तौर पर, आईनी तौर पर, जमहूरी तौर पर और किसी भी ये जंग की हालत में, तो इसमें आपको इंसाफ फराहम करना होगा। आपको ये जो बेगुनाह लोगों को कैद किया हुआ है, इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, चीमा साहब, इजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर तमाम PTI के कारकुनों, उनको रहा करना होगा और 47 के जरिए जो हुकूमत बनाई गई है, इस 47 के लिए कमीशन बनाना होगा ताकि इसका फैसला हो सके। और इसके साथ साथ 26वीं तरमीम के खात्मे के साथ आइन को बहाल करना होगा, क्योंकि इसके अलावा पाकिस्तान के आगे चलने का और कोई भी रास्ता नहीं है।